मंदिर में घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली, जिंदगी में आए खुशियों की बहार, मुबारक हो आप सबको मकर संक्रांति का त्योहार। सभी को प्रणाम। आप सभी को सुमधुर कीर्तन चैनल की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाई। आज मकर संक्रांति के अवसर पर मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ मकर संक्रांति का महत्व, मकर संक्रांति की पौराणिक कथा, जिसको आज के दिन सुनने का बहुत महत्व है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों खाते हैं और भी बहुत सी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मकर संक्रांति से जुड़ी हुई। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आज के इस वीडियो में क्या क्या है, आज के इस वीडियो में क्या क्या महत्वपूर्ण है। इससे पहले जल्दी से सुनते हैं संक्रांति का अर्थ। क्या है संक्रांति? सूर्यदेव के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को ही संक्रांति कहते हैं। अब सुनते हैं क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति और क्या है इसका महत्व। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। राशि बदलने के साथ ही मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। वहीं मकर संक्रांति के दिन ही खरमास की समाप्ति और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण तक का सफर महत्व रखता है। मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण काल में ही शुभ कार्य किए जाते हैं। सूर्य जब मकर, कुंभ, वृष, मीन, मेष और मिथुन राशि में रहते हैं तब इसे उत्तरायण कहते हैं। वहीं जब सूर्य बाकी राशियों सिंह, कन्या, कर्क, तुला, वृश्चिक और धनु राशि में रहते हैं तब इसे दक्षिणायन कहते हैं। ये था मकर संक्रांति का महत्व। अब चलिए सुनते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव को उनके पिता सूर्यदेव पसंद नहीं करते थे। इसी कारण सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी मां छाया को अपने से अलग कर दिया। इस बात से क्रोध में आकर शनि और उनकी मां ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। पिता को कुष्ठ रोग में पीड़ित देख यमराज, जो कि सूर्य भगवान की दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र हैं, उन्होंने तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए, लेकिन सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनिदेव और उनकी माता के घर कुंभ, शनिदेव की राशि, कुंभ को जला दिया। इससे दोनों को बहुत कष्ट हुआ। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को समझाया। यमराज की बात मान सूर्यदेव ने शनि से मिलने उनके घर पहुंचे। कुंभ में आग लगाने के बाद वहां सब कुछ जल गया था, सिवाय काले तिल के। इसलिए शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव की पूजा काले तिल से की। इसके बाद सूर्यदेव ने शनि को उनका घर मकर दे दिया। मान्यता है कि शनिदेव को तिल की वजह से ही उनके पिता, घर और सुख की प्राप्ति हुई। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा के साथ तिल का बड़ा महत्व माना जाता है। आइए अब सुनते हैं कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों खाई जाती है। हम मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाते हैं। मकर संक्रांति के पर्व को खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि यह नवग्रहों का प्रसाद माना जाता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है, तो चलिए सुनते हैं मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से जुड़ी पौराणिक कथा। जब खिलजी ने आक्रमण किया तो लगातार संघर्षरत रहने के चलते नाथ योगी भोजन तक नहीं कर पाते थे। इसके पीछे कारण यह था कि आक्रमण के चलते योगियों के पास भोजन बनाने का भी समय नहीं रहता था। वह अपनी भूमि को बचाने के लिए संघर्ष करते रहते थे और अक्सर ही भूखे रह जाते थे। खिलजी के साथ आक्रमण में नाथ योगी भूखे ही संघर्षरत रहते थे। बाबा गोरखनाथ ने इस समस्या का हल निकालने की सोची, लेकिन यह भी ध्यान रखना था कि ज्यादा समय भी ना लगे। तब बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी को एक साथ पकाने की सलाह दी। बाबा गोरखनाथ का बताया हुआ यह व्यंजन नाथ योगियों को बेहद पसंद आया। इसे बनाने में भी काफी कम समय तो लगता ही, साथ ही काफी स्वादिष्ट और ऊर्जा देने वाला भी होता था। कहा जाता है
कि बाबा ने ही इस व्यंजन को खिचड़ी का नाम दिया। कहा जाता है कि फटाफट तैयार होने वाले इस व्यंजन से नाथ योगियों को भूख की परेशानी से राहत मिल गई। इसके अलावा वह खिलजी के आतंक को दूर करने में भी सक्षम हुए। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने की परंपरा सदियों पहले बाबा गोरखनाथ ने की थी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी की जगह कुछ लोग दही, पापड़, घी और अचार का मिश्रण भी खाते हैं। इस दिन खिचड़ी का दान भी किया जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान करने का अपना अलग ही बहुत महत्व है। अब इस वीडियो का अगला पार्ट आइए अब सुनते हैं कि मकर संक्रांति पे गंगा स्नान का क्या महत्व है। मकर संक्रांति पे गंगा स्नान के पीछे का इतिहास क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली थी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति को मौसम में बदलाव का सूचक भी माना जाता है। आज से वातावरण में कुछ गर्मी आने लगती है और फिर बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और गंगा स्नान करते हैं। इस वजह से भी गंगा स्नान का आज विशेष महत्व माना गया है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चयन किया था। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के बने लड्डू हम आप बहुत मन से खाते हैं। क्या आपको पता है तिल के लड्डू खाने के फायदे क्या क्या है? जब हमने मकर संक्रांति से जुड़ी इतनी जानकारियाँ सुनी तो इसमें खाए जाने वाले विशेष तिल के लड्डू हमारे लिए क्यों बहुत लाभकारी हैं, आइए वो सुनते हैं। तिल के लड्डू खाने के फायदे। मकर संक्रांति के मौके पर तिल और गुड़ के लड्डू खाए जाते हैं। ये न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि यह कई गुणों से भी भरपूर होते हैं। तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन बी, सी और ई होता है। वहीं गुड़ में भी सुक्रोज, ग्लूकोज और खनिज तरल पाया जाता है। जब इन दोनों का मिश्रण मिलता है तो इस लड्डू के गुण और बढ़ जाते हैं। तो इस मकर संक्रांति तिल के लड्डू ढेर सारे बनाइएगा, खाइएगा और औरों को खिलाइएगा। ये आज के वीडियो में कुछ जानकारियाँ थी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई, कुछ पौराणिक कथाएं थी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई और तिल के लड्डू के फायदे थे। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो, मेरी ये कोशिश, मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, औरों को भी शेयर कर दीजिएगा और एक बार आप सभी को पुनः मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये मकर संक्रांति हमारे, आपके, सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारा सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए। अगर आप हमारे चैनल सुमधुर कीर्तन पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए। जय माता दी।